मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन होता है कि मेरी प्रेगनेंसी कब रुकेगी, क्योंकि पीरियड के बाद वो सटीक दिन हमें पता ही नहीं होता है जिस टाइम पे हमें रिलेशन प्लान करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने पीरियड साइकिल को मेंशन करते हैं कि इतने से इतने दिन की मेरी साइकिल है, तो ओव्यूलेशन डे बताएं। या फिर उनके ओवरऑल जो एक क्वेश्चन नज़र आती है वो होती है कि पीरियड के बाद कब रिलेशनशिप बनाने से प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है। तो आज इसी बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन क्या है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर डे हर किसी को नहीं बता सकती हूँ कि इस दिन आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए, क्योंकि सबके साथ ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि सारी महिलाएं अलग अलग है, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अलग है। कुछ महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, नियमित है, कुछ के इरेगुलर यानी कि अनियमित हैं। तो आप रेगुलर और इरेगुलर कैसे आप समझ पाइएगा कि आपकी पीरियड रेगुलर है, और आप कैसे समझ पाइएगा कि आपकी पीरियड इरेगुलर है। तो इरेगुलरिटी की बहुत सारी निशानियां होती हैं। पहली निशानी ये होती है कि उनको कभी भी 28 दिन 30 दिन पे पीरियड साइकिल रिपीट नहीं होगा। अगर पीरियड आपका 28वें दिन पे आ ही जाता है तो अगले महीने में आपका 32 दिन 33 दिन पे पीरियड आ जाएगा। कई बार 5 दिन और भी चढ़ के हो सकता है, 38 डेज पे भी आ सकता है, 40 डेज पे भी आ सकता है। यानी कि जब अगर आपका डेट फिक्स नहीं है कि कितने टाइम इंटरवल पे आपका पीरियड रिपीट करेगा, तो उसको आप अनियमित पीरियड में कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पीरियड के ब्लड को भी देख के आप समझ पाइएगा कि पीरियड का ब्लड बिल्कुल भी फ्लो ब्राइट रेड कलर का नहीं आता है, या तो पिंक डिस्चार्ज होता है या वाटरी डिस्चार्ज होता है, या तो फिर ब्राउन रंग का जंग जैसा आपको डिस्चार्ज लगेगा। खुल करके पीरियड आपको नहीं आता है, और आता भी है तो 1 से 1.5 दिन ही रहता है। तो इस तरह की पीरियड साइकिल को भी आप अनियमित कंसीडर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपका पीरियड कब अनियमित होता है, तो अगर आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है, 8 से 10 दिन का फ्लो आ रहा है और कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, थक्के भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, या तो फिर आपको ब्लीडिंग ही ज़्यादा नहीं हो रही है, 1 से 1.5 दिन अगर आपका पीरियड आता है, तो ये सारे केसेस इरेगुलर पीरियड के होते हैं। उस टाइम पे आपको हार्मोन की जांच कराने चाहिए। अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, वहाँ पर पता करिए कि आपके हार्मोन के टेस्ट कहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम होती है, जहाँ से सारे हार्मोन का रेगुलराइजेशन होता है, वहीं से आपकी पीरियड साइकिल का भी रेगुलराइजेशन होता है। क्योंकि अगर आपके हार्मोन जैसे कि LH, FSH, प्रोलैक्टिन, इन सब की जांच की जाती है और कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकेशन चलाई जाती हैं। उसके हिसाब से आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल होने लगती है। क्योंकि जैसे आपका पीरियड साइकिल नॉर्मल होगा, आपके हार्मोन सही से रन करेंगे, तो ओव्यूलेशन भी सही टाइम पे होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर डे को बताना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि सब महिलाओं की साइकिल डिफरेंट हो सकती है। अगर जनरल केस की बात की जाए, अगर 28 से 30 दिन पे महिला की पीरियड बिल्कुल रिपीट हो जा रही है, तो उसको आप नॉर्मल कंसीडर करेंगे। लेकिन ये इसका कतई भी मतलब नहीं है कि अगर आपका 35 दिन पे अगर पीरियड साइकिल रिपीट नहीं हो रहा है तो वो इरेगुलर है। अगर 35 दिन पे भी साइकिल आपकी रिपीट हो रही है तो उसको भी आप नॉर्मल कंसीडर करेंगे। जब अगर आपके शरीर से ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बहुत सारे संकेत आपकी बॉडी आपको देती है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बताया है। लेकिन बेसिकली आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी जब 28 से 29 तारीख या 30 तारीख जो आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है, तो मान करके चलना चाहिए कि 13वें या 14वें दिन पे इन बिटवीन ऑफ द डे आपके अंडा निकलेगा। लेकिन अंडा कई बार पहले भी निकल सकता है, बाद में भी निकल सकता है। तो अगर पहले निकल जाएगा तो आप क्या करिएगा, या फिर बाद में निकलेगा तो आप क्या करिएगा, तो आपको एक टाइम स्पैन बना करके चलने की ज़रूरत है, जिसे हम लोग फर्टाइल विंडो बोलते हैं। इसी फर्टाइल विंडो पे आपको ट्राई करते रहना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। तो सेफर साइड के लिए आप 2 से 3 दिन पहले और 2 से 3 दिन बाद भी आप रिलेशन प्लान करेंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ महिलाओं के अगर पीरियड साइकिल थोड़े से डिले हो गए या ओव्यूलेशन थोड़ा सा डिले हो गया, मान लीजिए कि 18वें दिन पे महिला का ओव्यूलेशन हुआ और उन्होंने सिर्फ 14 या 15 तारीख को ही रिलेशन प्लान किया, तो उनका ये पूरा महीना वेस्ट हो जाने वाला है, उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो उनकी प्रेगनेंसी को सटीक बनाने के लिए, सुनिश्चित बनाने के लिए आपको कोशिश ये करना चाहिए कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन ऑल्टरनेट बेसिस पे आप रिलेशन रखें। लेकिन पीरियड खत्म होने के कितने दिनों के बाद, तो जैसे ही आपका पीरियड ओवर हो जाता है, जब भी अगर आप पूरी तरह से बाल धो लेती हैं, उसके 2-3 दिन के बाद से ही आप ट्राई कर सकती हैं। अगर आपकी शॉर्ट पीरियड है तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी लग जाएगी। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।